आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैक डॉर्सी, क्या बात है। जैक डॉर्सी ने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं बीजेपी पे, और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राजनीति में गजब लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगले साल इलेक्शंस है, आदि पुरुष आ रही है कल। सर इससे उसका क्या लेना देना मुझे नहीं पता, लेकिन आदि पुरुष आ रही है। बहुत वीएफएक्स की बुराई की, लेकिन देख लो बेटा, सारे के सारे शो हाउसफुल है ना। तो अब बीजेपी जो है वो हमलावर है और कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो ओरिजिनल नेचर है बीजेपी का, यही होना है। बीजेपी कह रही है कि देख लो ट्विटर ने भी क्या कारनामे किए, ज़रा वो भी देख लो। अभी हाल ही में दोस्तों बीबीसी ने ये एक्सेप्ट किया था कि भारत में उन्होंने लगभग 5-6 सालों तक टैक्स में घपला किया था। ठीक है, अभी ट्विटर का जैक डॉर्सी का ये बयान काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला तो वैसे इतना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये था ही, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट लगातार कर रही थी। लेकिन जैक डॉर्सी ने जो बताया है दैट इज वर्थ लिसनिंग। फिर उसके बाद बीजेपी ने क्या कहा है, चंद्रशेखर, आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखर ने क्या कहा है, दैट इज ऑल्सो वर्थ लिसनिंग। दोनों चीज़ों को, दोनों पक्षों को आप ध्यान से सुनिएगा, फिर फैसला करिएगा। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में क्या वरदान बन के आया कि अभिशाप बन के आया है? दोनों ही बन के आया है। वरदान ज़्यादा है नो डाउट, बट अभिशाप भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का हर किसी को तो एडिक्शन हो चुका है। इंस्टा पे रील्स देखते देखते कब 1-1.5 घंटा चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है हमारी। तो इस सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम सोशल मीडिया एडिक्शन। ये शानदार ऑडियो बुक है जो कि आपको एडिक्शन को छोड़ने के बारे में, सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने के बारे में बताती है कि किस तरीके से क्या क्या काम आप कर सकते हैं जिससे आपका एडिक्शन छूट जाए। सोशल मीडिया एडिक्शन क्या है, और उसको आप कुको एफएम पे सुन सकते हैं। कुको एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया, और हर महीने 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च की है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकलिए, शानदार ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठाया है तो इस समय सबसे बढ़िया ऑफर है, क्योंकि आपको कूपन कोड यूज़ करना है SGS50, और जैसे ही आप कूपन कोड यूज़ करेंगे 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं कुको एफएम इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन लगभग खत्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और ज़बरदस्त ऑडियो बुक्स का फ़ायदा उठाएं। चलो, तो ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी, उन्होंने अपनी कंपनी जो है एलॉन मस्क को बेच दी। वैसे भी आपको बता दूं कंपनीज एक्ट के तहत 25% से ज़्यादा आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। खैर अलग अलग एक्ट होते हैं, बट तभी आपका मालिकाना हक होगा। तो एलॉन मस्क, खैर ये सब तो मैंने पूरा कवर किया ही था। एलॉन मस्क ने कैसे अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। अब तो एलॉन मस्क भी CEO पद से हट गए हैं। तो ट्विटर के को फाउंडर है जैक डॉर्सी, और इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। इन्होंने भारत सरकार के बारे में ये कहा है कि देखो भैया, भारत सरकार ने ये सारी चीज़ें बताई थी। भारत ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी, 2020-21 की बात है, कि जो फार्मर प्रोटेस्ट पे ट्वीट्स हैं, पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के जो ट्वीट्स हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको आप हटा दो। ठीक है, तब यह हुआ कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दिया। ठीक है, हालांकि आपको बता दूं कि ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे लिंक्स भी थे। यहां पे कुछ सरकार ने कहा था कि कुछ खालिस्तानी लिंक्स भी हटाओ, जो एंटी इंडिया, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके लिंक्स भी हटाओ। ये तो फेयर इनफ है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोगों के इन्होंने ट्विटर हैंडल को या तो ब्लॉक करने या फिर ट्वीट्स हटाने को बोला गया था। तो इसमें 1200 अकाउंट जो थे वो खालिस्तानी लिंक्स के थे। और उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि 250 के करीब, भारत सरकार ने बोला था 250 के करीब अकाउंट्स को हटा दो जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो ट्विटर ने बोला था कि हम इनको ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब यहां पे बोला, तब ये बोल रहे कि सरकार ने हमको धमकी दी। यहां पे ये बोला गया कि अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो हम जो हैं वो आपके एम्प्लॉइज के यहां रेड पड़वा देंगे। ट्विटर एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप ये समझिए कि जो एम्प्लॉइज हैं
फिर सबके सारे एम्प्लॉयज के रेट पड़ेगी और ट्विटर आपका बंद करवा देंगे, भारत में ये चलेगा नहीं। तो ये हुआ और उसके बाद फिर ट्विटर ने काम किया। एलॉन मस्क ने भी दोस्तों अभी कुछ ऐसी सिमिलर बात बोली थी। एलॉन मस्क ने बोला था कि भारत के जो रेगुलेशंस है, सोशल मीडिया रेगुलेशंस, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, मस्क ने ये बोला था कि सरकार जो है, मतलब सरकार के जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं, मैं सरकार के साथ रहूंगा, मैं इंडियन सरकार के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी इंप्लॉय जो है वो जेल चला जाए। जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो जेल तक जा सकते हैं अगर आपने सरकार के साथ कंप्लाई नहीं किया। तो ये ट्विटर के जैक डॉर्सी और एलॉन मस्क ने ये दोनों बात जो है वो बोली है। ठीक है, कि बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले थे और यहां पे सरकार ने हमको एक तरीके से धमकी भी दी। अब यहां पे सरकार आईटी मिनिस्टर का क्या कहना है, आप ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आपको बता दूं कि फिर मई 2021 में काफी ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, कि यहां पे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि पीएम मोदी को बहुत गलत तरीके से वो बात कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और उसके बाद फिर हमको पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सीधा ट्विटर के ऑफिस जाती है और रेड मारती है। रेड तो नहीं, मतलब वो सारे के सारे जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो खंगालती है ना। अब यहां पे भारत सरकार का ये कहना है कि देखिए ये बिल्कुल गलत है, जो ये ट्विटर बोल रहा है बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कोई भी, आप बताइए कि ये सब हुआ, ट्विटर पे ये सब चलता रहा, ट्वीट्स आते रहे, क्या कोई भी ट्विटर का एम्प्लॉय जेल गया? एक भी एम्प्लॉय का आप नाम बता दो, ये चंद्रशेखर ने बोला। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि 2020 से लेकर 2022 तक इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है, बहुत सारे रूल्स को इन्होंने तोड़ा मरोड़ा है, बहुत सारे रूल्स को। सोशल मीडिया में ये चलता है दोस्तों, काफी रूल्स तोड़े मरोड़े जाते हैं। और मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे रेगुलेशन जरूरी है, वरना बहुत जल्दी जो है वो प्रोपेगेंडा फैलता है और फेक न्यूज फैलती है। जून 2022 में इन्होंने फाइनली कंप्लाई किया। ठीक है, जब इंडिया के आईटी सेक्शन 69A वो पूरा लगता है, आपको पता ही है। ठीक है, अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो जब इन्होंने कंप्लाई किया तब, क्योंकि हमने तो खाली ये बोला था कि आप हमारे रूल्स के साथ कंप्लाई करो, तो ट्विटर की तो ये असलियत है, ये भारत सरकार ने पूरी तरीके से इसको डिनाई किया है और बोला कि बेसलेस एलिगेशंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि गलती इसमें ट्विटर की है। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब आपको बता दूं कि ये भी बोला है कि इन जो हमारे सॉवरेनिटी है इंडियन लॉ में, इनको परेशानी थी, इनको प्रॉब्लम थी, इनको ऐसा लगा कि भाई भारत के लॉ इन पे अप्लाई ही नहीं करेंगे। मतलब हमारे कोई भी जो संविधान है, संवैधानिक लॉज हैं, जो संविधान के तहत आता है, कुछ भी है, ये इन पे अप्लाई नहीं करते हैं। फिर उसने बोला कि भारत एक सॉवरेन नेशन है और राइट टू इंश्योर कि उनके जो लॉ हैं, ना ही सिटीजन, बाकी सारी की सारी कंपनीज जो हैं इस लॉ को फॉलो करें। तो ये हमको समझना पड़ेगा, आप ये इतनी चीज है। तो यहां पे पलटवार किया भारत सरकार ने और ट्विटर से जैक डॉर्सी ने है जो ये सारी चीजें बोली हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि सेंटर वाज ऑब्लिगेटेड टू इशू द ऑर्डर्स ड्यूरिंग फार्मर प्रोटेस्ट इन 2001। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी, कि इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन चल रही थी, इसीलिए हमने उनसे बोला कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन को कर्टेल करिए, इससे देश का माहौल बिगड़ सकता है। तो इसमें हमने, आप बताइए क्या गलत किया। लेकिन इस तरीके का कुछ पार्टीजन बिहेवियर था जैक डॉर्सी का कि इन्होंने इस मिस इन्फॉर्मेशन को हटाने से मना कर दिया कि हम इसको नहीं हटाएंगे, ये चीज है। और इसी तरीके के अमेरिका में भी इवेंट हुए थे। ये भी बताते हैं चंद्रशेखर कि अमेरिका में भी सेम जो डोनाल्ड ट्रंप वाले इवेंट थे, वो एक को तो ब्लॉक कर दिया, दूसरे को इन्होंने ब्लॉक नहीं किया। तो ये आईटी मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, ये चीज है। 2014 से लेकर 2020 तक बहुत ज्यादा 2000 के करीब जो है वो रिक्वेस्ट आई थी कि आप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा जो है, मतलब काफी ज्यादा इंक्रीज है। एक तरीके से भारत सरकार ने काफी रिक्वेस्ट की थी ट्विटर को कि बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये पार्लियामेंट से शेयर किया गया है। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया को बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए और यहाँ पे सोशल मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं फैले। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, यहाँ पे वो हर किसी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी अपना प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाई जा रही है और कोई रोक टोक नहीं है, और कांग्रेस भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ सेम बिहेवियर होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया में कोई भी है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना अगर गलत बात कर रहे हो, तो उनको भी आप ब्लॉक करें। चाहे वो कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर ही बहुत बड़ी गलत बात करे तो उनको भी ब्लॉक करें। कोई भी अगर गलत बात कर रहा है, हेट्रेट फैला रहा है, सोशल मीडिया तुरंत उस पर कार्रवाई करे, तुरंत उसको ब्लॉक करे। ठीक है, तो इसमें आईटी मिनिस्टर सही है एक तरीके से,
और ट्विटर भी, जैक डॉर्सी भी अपने तरीके से सही है, दोनों ही सही है। फिर गलत कौन है? बात यह है कि जब दोनों ही सही है, गलत कौन है? दोनों ही गलत है, सही भी गलत भी, और सच कहीं बीच में जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया का वैसे भी बहुत ध्यान से प्रयोग करें। ठीक है, इसको अपने बेनिफिट के लिए प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा दिक्कतें कई बार हो जाती हैं, किसी भी फेक न्यूज़ में ना है। आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बहुत सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये सब फैल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये शानदार ऑडियो बुक आप ज़रूर सुने, हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम सोशल मीडिया एडिक्शन। ये ज़बरदस्त ऑडियो बुक्स आपको KuFM पे सुन सकते हैं। अभी आपको कूपन कोड SGS50 यूज़ करना है, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। फर्स्ट मंथ के लिए सिर्फ वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।